वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्रॉस के डिज़ाइन लेकर आए हैं। इस डिज़ाइन से आप थालपोश या टेबल क्लॉथ बनाएं। यह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, क्रॉस वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का ऊन लेंगे। यहाँ हम 2 कलर का ऊन लिए हैं और यह क्रोशिया लिए है। यह देखिए, यह 5 नंबर की क्रोशिया है। तो हम अपने धागे के अनुसार, ऊन के अनुसार जो है क्रोशिया लेंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप कोई भी 2 कलर में बनाएं। यहाँ हम 2 कलर में इसे बना रहे हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम इस तरीके से छोटा छोटा फ्लावर बनाएंगे। आपको दिखा देते हैं। हम सबसे पहले रेड कलर का फ्लावर बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ 9 चैन लेते हैं। इस तरीके से 9 या 8 चैन लें। यहाँ हम 4 लिए, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ ले लिए। उसके बाद हम एक छोड़कर इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। यह देखिए, हम बना लिए। उसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5। अब बिना फंदा लिए हुए यहाँ इसी में हम डालते हैं इस तरीके से। एक बना लिए, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यह बना लिए, फिर वापस 5, फिर यहाँ फिर उसी तरीके से हमें चैन में डालना है। 2 हुआ, फिर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया यह। फिर 1, 2 हुआ। अब यह तीसरा बन रहा है, तो हम इसे इस तरीके से डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ 1, 2, फिर 5 चैन हमें बनाना है, 3, 4 और 5। अब देखिए, यह जो है इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। हो गया, यह 4 बन गया। अब आगे हम 2 चैन लेते हैं इस तरीके से। 2 चैन लिए, फिर हम यहाँ एक फ्लावर बन गया। अब दूसरे फ्लावर में हम देखिए, यहाँ बिना लूप लिए इसे हम डालते हैं इस तरीके से। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 1, 2, फिर उसके बाद हम 4 लूप बनाते हैं, 1, 2, 3 और 4। यह बन गया। फिर उसके बाद देखिए, जिस तरीके से यहाँ हम बनाए थे उसी तरीके से बनाना है। 1, 2 चैन लेंगे, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और यहाँ 4। फिर देखिए 2 चैन बनाएंगे और बिना लूप लिए हुए हम यहाँ इस तरीके से इसमें डालेंगे। यह हो गया, दूसरा फ्लावर बन गया। अब तीसरा फ्लावर हम यहाँ देखिए इसमें हमें डालना है, बिना लूप लिए यहाँ डालेंगे इस तरीके से। फिर 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाएं, फिर 4 लूप बनाएंगे हम। 1 बना, 2, 3, ये देखिए 4 बन गया। जैसे हम पहले बनाए थे यहाँ उसी तरीके से बनाना है। फिर 2 चैन लिए, फिर उसके बाद 4 लूप बनाना है। फिर वापस से 1, 2, 3 और 4। अब देखिए, तीसरा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ फिर वापस से हम 2 चैन बनाएंगे और बिना लूप लिए हुए हम इसमें इस तरीके से चैन को डालेंगे। फिर यहाँ बिना लूप लिए हम लास्ट वाले चैन में डालेंगे। फिर उसके बाद डिज़ाइन हम बनाते हैं। 1, 2 चैन लेंगे, फिर
एक, दो, तीन और चार। फिर उसी तरीके से 2 चैन बनाएंगे और 4 लूप यहाँ फिर वापस से हम बना लेते हैं। अब 4 बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसे अब बंद कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हम बंद कर देंगे यहाँ, और इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए यह फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम इस तरीके से यहाँ इस तरीके से जो है हमें इसे थोड़ा अंदर की ओर कट कर देना है, तो इस तरीके का फ्लावर दिखेगा। इसी तरीके से अब दूसरे फ्लावर को हम जब बनाएंगे तो साथ में हम इसे जोड़ते भी जाएंगे। किस तरीके से हम देखिए बनाते हैं। अब देखिए दूसरे फ्लावर को भी हम वाइट कलर से इस तरीके से देखिए बनाते हैं जैसे हम बनाए हैं, और साथ में हमें जोड़ते हुए भी जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 9 चैन बना लेते हैं इस तरीके से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसे हम जॉइंट कर देते हैं। यहाँ देखिए हम जॉइंट कर लिए हैं। वापस से हम देखिए फिर 5 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसमें हम जैसे हम नीचे बनाए थे उसी तरीके से हम बना लेते हैं, रेड वाला जो फ्लावर बनाए थे। अब देखिए यहाँ हम इस तरीके से लास्ट हमारा हो रहा है 1, 2, 3 और 4। यह बनकर तैयार हो गया देखिए पहले के तरह ही। अब क्या करेंगे हम इसे देखिए कैसे बनाते हैं। हम 2 फंदा हम ले लिए, फिर यहाँ 4 लूप बनाएंगे। 2 चैन लेने के बाद फिर 4 लूप बनाएंगे। 2, 3 और 4। अब 4 लूप बन गया। अब देखिए हम कैसे हम इस फ्लावर के साथ इसे जोड़ते हैं। यह देखिए एक यहाँ 2 चैन हम लेते थे पहले, अब हम 1 चैन बनाएंगे। 1 चैन बनाए, फिर उसके बाद यह जो देख रहे हैं यह सीधा है और यह उल्टा है, तो इसे हम इस तरीके से देखिए जोड़ेंगे। यहाँ यह जो हम 2 चैन बनाए थे, यह 2 चैन जो लिए थे इसमें हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। 1 चैन में बिना लूप लिए ही जोड़ना है। जोड़ें, फिर देखिए 1 चैन बनाएंगे। 1 चैन हमारा बचा हुआ था, फिर वापस से 4 लूप हम बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से देखिए यह जॉइंट हो गया। अब आगे किस तरीके से हम बनाते हैं देखिए यहाँ बन गया है। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1, 2, फिर इसे हम जैसे हम पहले बनाते थे उसी तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ लेंगे बिना लूप लिए 1, 2, फिर हम 4 लूप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 4 लूप बनाएंगे। 2, 3 और 4, यह हो गया। अब फिर देखिए यहाँ हमारा एक जुटा है, यहाँ फिर वापस से हम जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए यह जो चैन है, यह जो चैन दिख रहा है इसमें जोड़ना है। फिर हम एक ही यहाँ पर चैन लेते हैं, फिर वापस से देखिए यहाँ इस तरीके से देखिए एक बार देख लीजिए, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ लिए अब हम, तो इसमें अब हमें यह जो चैन है इसमें एक चैन हमें लेकर बिना लूप लिए इसे ऐड कर देना। इस तरीके से देखिए अब बिना यहाँ एक चैन बचा हुआ लेंगे, फिर 4 लूप हम बनाते हैं। देखिए इस तरीके से जो है हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो 4 लूप हम बना लेते हैं।
ये देखिए 4 लूप बनाएंगे, 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ फिर उसी तरीके से 2 चैन लेंगे हम, फिर अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू हम करते हैं। यहाँ 2 चैन लेंगे और बिना लूप का इसे हमें बनाना है। फिर यहाँ देखिए बिना लूप का इसे हम बुनेंगे, फिर 2 चैन लेंगे इस तरीके से देखिए। फिर यहाँ पे हम 4 लूप बना लेते हैं, 2 3 और 4। यह 4 हो गया। अब देखिए यह हम 4 लूप बना लिए हैं। वापस से फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ 4 लूप बनाएंगे। यह हमारा नीचे का भी पार्ट बन रहा है। आप जितना भी रखना चाहें इसी तरीके से जोड़ते हुए नीचे का लंबा सा बना लें। 8 या 10 जो भी जितने भी रो में आप बनाना चाहते हैं 2 कलर में बनाकर कंप्लीट कर लें। यह देखिए 3 हुआ। हम नमूने के तौर पे बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ 2 या 3 में ही बताएंगे। तो हम 4 लूप बना लिए, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर बिना लूप लिए इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। फिर बिना लूप लिए हम यहाँ पे इसे हम इस तरीके से बना लेते हैं। 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 4 लूप बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बना लिए। उसके बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर 4 लूप बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर 2 चैन हम बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से जॉइंट कर देते हैं। फिर इसे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम धागे को यहाँ से लेंगे और इसे हम इस तरीके से जॉइंट करके इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हम यहाँ 2 हम बनाए हैं नमूना, 2 फ्लावर बनाए हैं। तो जैसे हम यहाँ जोड़े हैं इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ, उसी तरीके से आप फिर तीसरा जब फ्लावर बनाएंगे यानी रेड कलर का, तो जैसे हम यहाँ जोड़े हैं उसी तरीके से यहाँ भी जोड़ते हुए आप जितना भी चाहें उतना लंबा बना सकते हैं। यह देखिए हम इस तरीके से जो है बना कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 नीचे का जो है हमारा। आप जितना भी लंबाई या चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप नीचे को फ्लावर को इस तरीके से आप जोड़ लें। इस तरीके से एक उजला और एक रेड कलर में जो है जोड़ते हुए अपना लंबाई बना लें। उसके बाद फिर देखिए ऊपर, अब इसके ऊपर किस तरीके से अब हम जोड़ते हैं। यहाँ से दूसरे फ्लावर को जोड़ना है। यहाँ वाइट है तो अब रेड कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो अब रेड कलर का फ्लावर से हम देखिए आपको जोड़ना बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 9 चैन बनाए हैं। उसी तरीके से हमें बनाना है जैसे हम नीचे की ओर बनाए थे, तो उसी तरीके से हम इस फ्लावर को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 3 4 और 5। अब जैसे हम नीचे की ओर 4 चैन बनाए थे, ऐसे उसी तरीके से 5-5 चैन बनाकर हम 4 इस तरीके से बना लेते हैं फंदे को। देखिए एक चैन लिए हैं। अब देखिए यह जो वाइट कलर है इसमें हम किस तरीके से जोड़ते हैं। यह देखिए यह उल्टा है और यह सीधा है। तो यह जो लूप है, यह देखिए यह जो लूप है, ये वाली जो हम 2 चैन लेते हैं इसी में हम जोड़ते हैं।
तो यहाँ हम इस तरीके से जोड़ दिए। अब एक चैन हम बनाएंगे इस तरीके से, फिर 4 लूप बनाएंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3 और 4। अब बन गया, देखिए यह लूप बना। इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं अभी। फिर वापस से देखिए हम यहाँ पर जैसे नीचे की ओर हम बनाए थे उसी तरीके से 2 चैन लेंगे और इसे हम इस तरीके से बना लेते हैं। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर बिना लूप का इसे इसमें हम डालें, फिर यहाँ लूप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ हम 5 चैन ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। देखिए हो गया। इसका जोड़ने का प्रोसेस सेम वही है जैसे हम पहले जोड़े थे 2 फ्लावर को, उसी तरीके से हमें जोड़ना है। 1 2 लेंगे, फिर बिना फंदे का लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 और 4 बना लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 चैन लेंगे। अब 1 चैन लेने के बाद जो है इसमें हम इस तरीके से, देखिए यहाँ वाइट कलर है, तो जैसे हम यहाँ जोड़े थे उसी तरह यह जो लूप बनाते हैं हम 2 चैन का, इसी में हमें इसे जोड़ना है। तो यह देखिए इस तरीके से हम लेंगे और इसे हम जोड़ देते हैं। यहाँ लिए और 1 चैन और लेंगे हम, फिर देखिए हम इसे जोड़ देते हैं। हो गया 1 2 3 और 4। यह देखिए इस तरीके से हमारा यह जुट रहा है, इस तरीके से ऐसे जुट रहा है। तो फिर देखिए किस तरीके से हम जोड़ते हैं। यहाँ फिर वापस से 2 चैन लेंगे और यहाँ इस तरीके से हम डालेंगे। फिर देखिए 2 चैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे इस तरीके से। हो गया। अब हम फिर 4 लूप बनाते हैं। 1 2 3 और 4 लूप बनाए। अब देखिए 1 चैन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है यह देखिए यह इस तरीके से हमारा जुट रहा है। इस तरीके से यह नीचे का पार्ट है और यह ऊपर का पार्ट है। तो यह जो लूप है इसमें अब हम 1 चैन बनाए हैं, तो इसमें हम इस तरीके से देखिए यहाँ इस तरीके से हम बिना लूप का इसे हम इस तरीके से जोड़ दिए। यह देखिए इस तरीके से जुट गया। फिर 1 चैन बनाएंगे, 1 चैन बनाए, फिर 4 लूप बनाएंगे। इस तरीके से जोड़े हम 2 3 और 4। फिर 2 चैन बनाएंगे बिना लूप का, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से देखिए यह फ्लावर बन गया। यह देखिए इस तरीके से। अब यहाँ हम रेड कलर का जोड़ेंगे। पहले इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया इस फ्लावर को, तो अब यहाँ से हम इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद 1 2 चैन लेंगे, फिर उसके बाद हम बनाते हैं 4 लूप को। 2 3। अब नॉर्मल तरीके से हम इसे बना लेते हैं। यह देखिए जैसे हम 2 चैन लिए, जैसे हमेशा 2 चैन लेकर 4 लूप बनाते हैं, फिर साइड में 2 चैन बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। 2 3 और 4 बन गया। फिर
2 बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर उसी तरीके से हम यहाँ इसमें डालेंगे। हो गया। फिर 2 लूप बनाएंगे हम, या देखिए 2 चैन बनाएंगे। फिर इसी तरीके से इस डिज़ाइन को जो है हम साइड वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 चैन बनाएंगे, फिर 4 लूप बनाएंगे। 1 2 यह हो गया हमारा डिज़ाइन अब कंप्लीट। ये देखिए जुटने के बाद इस तरीके का दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके का अब यहाँ वाइट कलर का हम बनाएंगे और इसे हम अब बंद कर देते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। अब इस तरीके से जो है साइड का है तो हम इसे बंद कर देते हैं। अब देखिए यह नीचे का पार्ट है, ये देख सकते हैं आप, नीचे का है, यह ऊपर का है। आप जितना भी रखना चाहें इस तरफ आप बढ़ा दें, इस साइड। और यहाँ जो है ऊपर अब जोड़ रहे हैं। अब यहाँ रेड कलर है तो अब वाइट कलर से हम फ्लावर को बनाएंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। फिर यहाँ तो हमारा इस तरीके से जो है हम आपको नीचे का भी जोड़ने का तरीका बता दिए और इसके ऊपर किस तरीके से जोड़ते हैं तो अभी चलिए बताते हैं। अब देखिए फिर अब वापस से हम जो है वाइट कलर का उनसे 9 चैन बना लिए हैं। उसी तरीके से इस फ्लावर को भी हमें बनाना है जैसे सभी फ्लावर को बनाए थे। यहाँ देखिए इस तरीके से जो है हमें बनाना है। 4-4 लूप लेकर हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 5-5 चैन लेके 4 लूप बना लेते हैं तो फिर इसे हम बनाकर तैयार करते हैं। अब यहाँ देखिए यह जो है डिज़ाइन बन गया है। उसी तरीके से हम 2 बनाएंगे चैन, फिर 4 लूप बनाएंगे, 2 3 और 4 लूप बनाए। उसके बाद एक यहाँ हम चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप देखिए इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, इसे देखिए किस तरीके से जोड़ते हैं। अब यहाँ लिए हम, यह जो है, यह देखिए यह जो लूप है इसमें हम इसे जोड़ते हैं इस तरीके से। एक चैन लेने के बाद प्रोसेस हमेशा वही है, एक चैन लेने के बाद इसे जोड़ना है, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसे देखिए 4 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 लूप बनाए। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ जो बना लिए हम, अब देखिए यह तो इस तरीके से चल रहा है तो यहाँ फिर वापस से हम जैसे हम पहले बनाए थे उसी तरीके से हमेशा 2 चैन लेने के बाद इसे हम बनाते हैं। तो 2 चैन हम ले लिए हैं यहाँ देखिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे, इसे हम इस तरीके से डालें, फिर उसके बाद यहाँ हम इस तरीके से डालेंगे। हमेशा वही प्रोसेस है, सेम है। 2 फिर हम 4 लूप बनाएंगे, उसके बाद इस दूसरे डिज़ाइन को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ हम फिर वापस से 4 लूप बना लिए हैं तो यह डिज़ाइन देखिए इस तरीके का दिख रहा है, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे इस तरीके से और यह जो हम यहाँ जोड़े थे इसी में हम वापस से बिना लूप लिए हुए इसी में हम डाल देते हैं इस तरीके से। देखिए डाल दिए। अब यह हो गया, यह चारों देखिए जुट गया इस तरीके से, यह चारों जुट गया है इस तरीके से देखिए। अब यहाँ एक चैन हम फिर लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर 4 लूप बनाते हैं, 4 लूप बना लेते हैं। अब देखिए यह 4 चैन बन गया है, 4 लूप बन गया है, वही सेम प्रोसेस है। आप शुरू से देखें तो आपको यह वीडियो समझ में आएगा, लास्ट तक इसे ज़रूर देखें कैसे हम इसे जोड़ते हैं और बनाते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें लेना है, फिर 2 चैन लेंगे हम, 2 चैन लिए। फिर आप देखिए यह लास्ट हमारा लूप है
लास्ट हम किस तरीके से इसमें जोड़ते हैं, यहाँ फिर वापस से हम 4 चेन बनाएंगे। या देखिए 4 लूप बनाएंगे, सॉरी 4 लूप बनाए हम, 2 3। अब देखिए यह हमारा 4 बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक चेन हम बनाएंगे और यह जो नीचे का जो पार्ट है, यह जो देख रहे हैं आप, अब इसमें हमें जोड़ना है। यह जो है इसमें हमें जोड़ना है। देखिए एक चेन बनाए, फिर देखिए यह जो लूप दिख रहा है आपको, इसमें हम इसे जोड़ते हैं इस तरीके से। यह जुट गया। अब देखिए यह सीधा हो गया इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर वापस से हम इसे इस तरीके से 4 लूप, एक चेन बना के हम इसे बराबर कर दिए, 2 चेन हो गया। अब देखिए 4 लूप वापस से हम बना लेंगे, तो यह हमारा डिज़ाइन जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ 4 लूप बना लेते हैं, 2 3 और यह 4। तो यह 4 लूप बन गया। फिर देखिए 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएं। फिर देखिए यहाँ पे एक बिना लूप का लिए, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरीके से आप आगे भी नीचे के प्रोसेस को आप जोड़ेंगे, जितना आपको चाहिए उतना बना लेंगे। 2 3 और यह 4 हो गया। अब देखिए इस तरीके से जो है 2 चेन लेंगे, फिर इसे हम 4 लूप बना लेते हैं, 2 3 और यह 4 हो गया। अब 2 चेन हम फिर लास्ट हमारा देखिए इस तरीके का डिज़ाइन हमारा दिख रहा है। यहाँ 2 चेन लिए हैं, या देखिए इस तरीके का है। यहाँ पे हम अब इसे ख़त्म करते हैं। अब हम इसे बंद कर देते हैं, जैसे हम हमेशा बंद करते हैं उसी तरीके से हमें इस तरीके से बंद कर देना है। यह देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से यह देखिए इस तरीके से हमारा यह वाइट कलर का जुट गया है। यह डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखता है जुटने के बाद। तो यहाँ से हम शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए, फिर देखिए यहाँ हम इस डिज़ाइन को जोड़े, दूसरे कलर को, आप तीसरे कलर को, वाइट कलर को जोड़े। तो यह अपने हिसाब से बनाएं। और ऊपर की तरफ हम यहाँ जोड़ने का तरीका आपको बताएं। यह सीधा और यह उल्टा, उल्टा सीधा देकर हमेशा फ्लावर को बनाएं। तो इस तरीके का आप इसे सबसे पहले जोड़ लें, बड़ा अपने अनुसार चौड़ाई लंबाई। तो इसी तरीके से हम बनाकर यहाँ यह देखिए इस तरीके से हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यह टोटल हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह चौड़ाई हमने 10 लिया है और लंबाई यहाँ हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा यह फ्लावर या लंबाई है, और चौड़ाई में यह 10 है। तो इसी तरीके से आप भी इसे बनाकर कंप्लीट कर लें। फिर हम साइड का आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें झालर लगता है। तो पहले आप इस फ्लावर को बनाएं, इसे हम टिकिया भी बोलते हैं। तो इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस किनारे से हम बनाना शुरू किए थे, और यहाँ देखिए इस तरीके से जो है हम टोटल बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ स्टार्टिंग से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 रो में हम इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका साइड से हम देखिए झालर लगाते हैं, किस तरीके से इसे हम झालर लगाते हैं। तो इसे देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम साइड से झालर बुनना।
साइड से झालर बुनने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो है इस तरीके से वाइट या रेड कलर का इस तरीके से हम इसे पहले धागे को हम जोड़ लेते हैं। धागे को हम जोड़ लिए, उसके बाद हम चैन बना लेंगे 2 3 4 इस तरीके से जो है 5 6 7 8 8 या 10 अपने हिसाब से आप लेंगे। उसके बाद यहाँ हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से बनाते हुए हम देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। चारों ओर हम इसी तरीके से बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे डालते जाएंगे। इस तरीके से डालते हुए हम टोटल एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो है हम इस तरीके से चारों ओर बनाकर कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हैं इसे। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से इस कॉर्नर से बनाते हुए देख सकते हैं आप। चारों तरफ बनाते हुए हम यहाँ इस तरीके से अब इस कॉर्नर पर आ गए हैं जहाँ हम शुरू किए थे। वहाँ हम इस तरीके से चैन बना लेंगे और इसमें हम डालकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे अब हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए यह जो यहाँ पे हम चैन बनाए थे स्टार्टिंग में, इसमें हम 10 चैन लेंगे वापस से। 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से देखिए 10 चैन हम बना लिए हैं। अब यह जो भाग है इसमें हम इस तरीके से इसे डालते हैं जैसे हम पहले बनाए थे उसी तरीके से। वापस से फिर देखिए 10 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर देखिए इसमें हम डालेंगे, इसमें बीच में डालना है। जो हम 10 चेन बनाए थे उसके बीच में डालना है। इसी तरीके से देखिए हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ इस तरीके से यह बनते जाएगा। यह जो सेकेंड वाला राउंड है, इसी तरीके से हम थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, आप जितना भी बनाना चाहें नीचे का बॉर्डर झालर बना सकते हैं। इस तरीके से यह लटकते जाएगा। देखिए फिर वापस से हम इसे बनाते हैं एक बार फिर से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह हो गया 10। फिर इसमें हम डालेंगे इसी तरीके से जो है बनाते हुए जब हम बना लेंगे चारों ओर, तो फिर उसके बाद जो है नीचे का हम आपको बाद में कंप्लीट करने के बाद बताएंगे। तो हम इसे पहले 4-5 राउंड में जाली बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ फर्स्ट बार बनाए, फिर सेकंड बना रहे हैं, इसी तरीके से हम टोटल चारों तरफ हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 4 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 और 4, चारों तरफ हम इसे देखिए इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बना लिए हैं। इस तरीके से देखिए बनाए हैं। उसके बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो इसे 1 2 3 4 बनाए हैं, आप 5-6 राउंड में भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए 15 चेन में हम 5 चेन में राउंड बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5वें चेन में हम इस तरीके से देखिए यहाँ जिस तरीके से हम फ्लावर में बनाते हैं उसी तरीके से हमें राउंड बनाना है।
इस तरीके से देखिए यहाँ पे। अब इसमें हम इस तरीके से फंदा ले लेकर बना लेते हैं। कम से कम इसे हम 10 बार बनाएंगे। यहाँ 1 2 3 बार हम बनाए हैं। 4 5 6 बीच में डालना है हमें, जिस तरीके से फ्लावर बनाए हैं। 7 8 9 और 10। उसके बाद देखिए इसे हमें यहाँ जहाँ शुरू किए थे वहाँ पे इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए उसके बाद फिर 10 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो हम बीच में यहाँ बनाए थे, यहाँ से जो हम बीच में डालते थे, इसमें हमें इसे डाल देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें बनाते हुए जाना है। फिर वापस से देखिए अब यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ बीच में डालें। अब फिर वापस से हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। वापस से देखिए 15 चेन बना लिए। फिर उसी तरीके से जैसे हम इसे बनाए थे इस फ्लावर को, उसी तरीके से हमें इसे भी 5 चेन में डालना है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5वें चेन में हमें इसे डालना है इस तरीके से। देखिए डालेंगे। फिर इसे हम इस तरीके से एक फंदा लेंगे और इसे हम 10 बार हम रिपीट करते हैं इस तरीके से बनाते हुए। इसी तरीके से हम बना लेते हैं 10 बार। यहाँ देखिए इसे भी हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं 10 बार। इस तरीके से लूप बना लिए थे। फिर 10 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर वापस से देखिए यहाँ पर हमें इसमें डालना है, इसे बीच में इसे डालना है। इसी तरीके से हम बनाते हुए, यह देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। इस तरीके से जो है यह बनता हुआ जाएगा। इसी तरीके से टोटल हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। झालर को साइड का बॉर्डर जो है चारों तरफ बना लेंगे। यहाँ पर आकर हम इसे बंद कर देंगे। तो हम इसे बना, अब देखिए यहाँ इस तरीके से हम बनाते हुए चारों तरफ आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बना लिए हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ हम यहाँ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट किए थे और इस तरीके से होते हुए इस कॉर्नर से लेते हुए हम इस कॉर्नर तक हम देखिए यहाँ आ गए हैं। अब इसे हम धागे को जो है इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से अब हम बंद कर देंगे, गांठ एक लगा देते हैं। इस तरीके से हम एक गांठ लगा देंगे और इसे हम यहाँ से धागे को कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा टेबल क्लॉथ बनकर तैयार हो गया है। इसे आप टेबल क्लॉथ बनाएं या थालपोश बनाएं, बड़ा या छोटा अपने अनुसार बनाएं। तो आप भी इसी तरीके से क्रोशिया के डिज़ाइन को बनाएं और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।